नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला मंत्र कहा जाता है, जिसे त्र्यंबक मंत्र भी कहते हैं। यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु यह वंदना की गई है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह गायत्री मंत्र के बराबर माना जाता है। त्रि का मतलब होता है तीन और अम्बक का मतलब होता है आंख वाले। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शुक्राचार्य जी का मृत संजीवनी मंत्र ही है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है और इसकी रचना कैसे की गई थी। मर्कंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर पुत्र रत्न का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु फिर भी भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के पीछे एक दुख भी था कि वह बच्चा 12 साल की अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात मर्कंड ऋषि जानते थे, पर उनका मानना था कि जो भगवान शिव उन्हें भाग्य में संतान सुख न होने पर भी संतान दे सकते थे, वह उनके पुत्र को दीर्घ आयु जरूर देंगे। उनके पुत्र का नाम मार्कंडेय था। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में बैठ महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। वह इसका जाप शुरू कर दिया। जब यमदूत आए तो मार्कंडेय ऋषि को हाथ न लगा सके। उसके बाद स्वयं यमराज को उन्हें लेने आना पड़ा, परंतु इस मंत्र के प्रभाव से वह उन्हें छू न पाए। तब उन्होंने अपने यम स्वरूप को दिखा मार्कंडेय को डराना चाहा। 12 वर्ष का बालक यमराज के इस भयानक स्वरूप को देखकर डर गया और उसने शिव की पिंडी को जोरों से अपने हृदय से लगा लिया। तभी महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को मार्कंडेय को छोड़ देने का आदेश दिया। इस तरह से महामृत्युंजय ने पहली बार होनी को टाला था। इसके बाद लाखों बार इस मंत्र से लोगों की जानें बचाई गई और उन्हें अकाल मृत्यु से बचाया गया। यह कहानी आप सबने सुनी होगी, परंतु इस मंत्र का प्रभाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, आइए जानते और समझते हैं। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। इस मंत्र का अर्थ है, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं जिसके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि हे त्र्यंबक, हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दे, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल में पक जाने के उपरांत उस बेल रूपी संसार से मुक्त हो जाती है, उसी तरह हम भी इस जीवन को पूरा करके पक जाने के उपरांत जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सदा के लिए शिव को प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करें। महामृत्युंजय मंत्र के जप व उपासना के तरीके आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। काम्य उपासना के रूप में यह मंत्र जप किया जाता है। जप के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग होता है, जैसे एक अक्षर का मंत्र, जिसे एकाक्षरी मंत्र होम कहा जाता है। नियमित रूप से मंत्र का जाप करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। सुबह उठते ही 27 बार होम का जाप करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। त्रिअक्षरी मंत्र ओम जूम सह, रात को सोने से पहले 27 बार इसका जाप करने से छोटी मोटी बीमारियां परेशान नहीं करती। इसी तरह चतुराक्षरी मंत्र ओम वम जूम सह। यदि शल्य चिकित्सा दुर्घटना की संभावना हो तो इस मंत्र को सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय 7 दिन तक 3 माला जपें, यानी प्रत्येक दिन 3 माला। एक्सीडेंट व सर्जरी के बाद रिकवरी करने में यह मंत्र बहुत लाभकारी है। 10 अक्षरी मंत्र ओम जूम सह मा पालाय पालाय। इस मंत्र को अमृत महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जो असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं। इसको जपने का एक विधान है। तांबे के पात्र में जल भरकर अपने सामने रख लें और इस मंत्र का जप करें। एक माला जपने के बाद यह जल संबंधित व्यक्ति को पिला दें। धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगा। एक बार आप समझ लें, इस मंत्र को जपते समय उस व्यक्ति का ध्यान करें और जहां पर माम शब्द आया है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लेना है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी का नाम अमित है तो आपने इस तरह मंत्र जपना है, ओम जूम सह अमित पालय पालय। ओम जूम सह अमित पालय पालय। यहां पर माम की जगह अमित का नाम इस्तेमाल किया जाएगा।
महामृत्युंजय के अलग अलग मंत्र हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इन मंत्रों को चुन सकते हैं और नित्य पाठ कर सकते हैं। जैसे तांत्रिक बीजोक्त मंत्र हो गया, संजीवनी मंत्र हो गया, या कुछ लोगों के अनुसार इसका लंबा वाला मंत्र जिसे काफी प्रभावशाली माना जाता है वह हो गया। आप इन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार जप सकते हैं। लेकिन यदि आप साधक हैं और मंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं तो फिर आपको उन मंत्रों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यदि आप आम मनुष्य हैं और आप पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो फिर इसके वैदिक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जो सबसे सरल है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात्। यह सबसे सरल और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र को जपने से अकाल मृत्यु टल जाती है, आरोग्यता व दरिद्रता दूर होती है। स्नान करते समय यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। दूध में निहारते हुए इस मंत्र का जाप किया जाए और फिर दूध पिया जाए तो यह यौवन सुरक्षा के लिए सहायक माना जाता है। इसी तरह इस मंत्र को जपने से बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं, अतः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। हमने महामृत्युंजय मंत्र का वैदिक उच्चारण व दिमाग को स्वस्थ रखने वाली मस्तिष्क तरंगे यानी ब्रेन वेव्स और सबलिमिनल्स का प्रयोग करके यह मंत्र तैयार किया है, जिसे सुनने से सबसे पहले आपके दिमाग पर असर होता है, जिससे नींद अच्छी आती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और मानसिक शक्तियों में वृद्धि आती है तथा शारीरिक लाभ मिलता है। आप इसे रोज रात को सोते समय या दिन में जब आप आराम से बैठे हों तब आप सुन सकते हैं। आपको पहली बार से ही लाभ मिलने लगेगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए यह 41 मिनट का मंत्र रामबाण औषधि है। इस ऑडियो को सुनने से धीरे धीरे आप मानसिक व शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी मंत्रों के ऊपर पूरी एक सीरीज है जिसे आप जाकर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह दिया गया होगा।